नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आप सब के लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है। पदों की संख्या मात्र 28 है, लेकिन वैकेंसी आपके लिए है। सिर्फ इसमें ITI वाले भर सकेंगे। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए तो एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्टिंग पैलेस इसमें राजस्थान, या यूँ कहें कि हेड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो राजस्थान से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CSIR की, यानी सेंट्रल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो वैकेंसी करते हैं, अलग अलग वैकेंसी करते हैं, सबको पता है। सीरी जो पिलानी झुंझुनू जिला राजस्थान का, जहाँ पर पोस्टिंग है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये वैकेंसी आई है। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की ये वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस भर्ती से संबंधित आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, या जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उससे ज़्यादा ही मिलेगी। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, फीस कितनी है, एज कितनी है, पे स्केल कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है और सीटों की संख्या कितनी है, पूरा एक एक डिटेल। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से साथ में सबमिट करने हैं और हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, पूरी डिटेल बताएंगे। बड़े 3 सवाल आपके जो सबसे पहले आएंगे वो कि क्या ये सरकारी भर्ती है। बिल्कुल पूरी तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी है, और वो भी केंद्र सरकार की वैकेंसी है, केंद्रीय कर्मचारी कहलाओगे। सेकंड सवाल, क्या इसमें राजस्थान वाले या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? यस, इसमें ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये बड़े सवाल आपके हो गए। अब छोटे छोटे सवाल जितने भी हैं वो हम इस नोटिफिकेशन से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे आपको सबसे पहले एक जानकारी और दे दूं, ये इसका सीरी का प्रीवियस पेपर, शॉर्ट में से सीरी बोलते हैं, प्रीवियस पेपर हम आपको यूट्यूब पर हल करवा चुके हैं। आपकी मेंबरशिप में भी वो पेड ऐड करवा देंगे। मेंबरशिप प्लान हमारा मात्र 99 रुपये का है, ऐप में अवेलेबल है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां हम पिछली भर्तियों के आपको सारे पेपर प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम। आपको मात्र एक बार सर्विस चार्ज देना है। देखो, सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात करेंगे। 23 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे, यानी अभी बहुत समय है। स्टार्ट होगा तो आप एक्टिवेट रहिएगा। 28 मार्च 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, लेकिन समय निकाल कर अप्लाई करें। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की कमी है उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से पोस्ट आती है, माय डियर, छोटी पोस्ट नहीं है। क्यों छोटी पोस्ट नहीं है? क्योंकि हमें पता है पे स्केल कैसे बढ़ता है किसी का। पे स्केल बढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है। आइए 3 बड़ी जानकारियां पहले देता हूं। सबसे पहली, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 2 में रखा जाएगा, जहां 19,900 आपकी बेसिक है। अभी ALP के पीछे हाथ धोकर आप लोग पढ़े हैं ना, उसका पे स्केल इतना ही है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जिसे किलोमीटरेज अलाउंसेज बोलते हैं। बाकी लेवल 2 वहाँ था, लेवल 2 यहाँ है। 19,900 रुपये आपकी पहली बेसिक है। ये यूँ कह रहे हैं कि आपको पहली सैलरी 27,248 रुपये की अप्रोक्सीमेट मिलेगी। पहले महीने अगर 28,000 रुपये, 27,000 रुपये सैलरी आ जाए तो क्या बुरा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोबेशन पीरियड तो होता है, लेकिन उस दौरान आपको फिक्स पेमेंट नहीं, पूरी पेमेंट मिलती है। मतलब सारे अलाउंसेज मिलते हैं। जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूं, कोई भी सरकारी वैकेंसी है तो 2 साल तक आपको फिक्स वेतन पर रखते हैं। एक्स्ट्रा अलाउंसेज जितने भी होते हैं वो नहीं दिए जाते, ये आपको देंगे। तो मौका है, इस पे स्केल को देखकर थोड़ा सा अंदर से और जगा लीजिए। वैसे तो देखो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है कहाँ? क्योंकि हम इस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ सरकारी नौकरी वाले को अलग ही नज़र से देखते हैं। सो होनी चाहिए। लेकिन सेकंड,
पे स्केल देखकर जाग जाओ यार, इतना पे स्केल। और मैं अब बता दूं, जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर करते हैं, बस वहाँ पर सीटें ज़्यादा आती है। टेक्निकल हेल्पर में ये पे स्केल आपको, या यूँ कहें कि ये सैलरी आपको कम से कम 3 साल की नौकरी के बाद मिलता है। यहाँ पहली सैलरी पे मिल रहा है। आइए एज की बात करते हैं। 1 मार्च 2024 के अनुसार गणना की जाएगी, जहाँ अपर एज है 28 वर्ष की। ठीक है, ज़्यादा मौका तो नहीं दिया, पर 18, ये जो एज होती है ये 18 से 28 वर्ष की होती है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। उसके बाद में अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी से है तो एज पर रिजर्वेशन आपको एज में छूट मिलेगी। जैसे अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड महिला कैंडिडेट्स, उनको भी अलग से यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। तो ये 3 बड़ी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यही 3 कैटेगरी है, और इन तीनों की एज का क्राइटेरिया। EWS और उन सबको फ़िलहाल एज की छूट है नहीं, तो अपनी अपनी एज के अनुसार आप क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से पोस्ट है, बता चुका हूँ। टोटल 28 सीटें हैं। कौन सी ट्रेड की कितनी है, अब इस पर आ जाते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी वही है, वहीं से तो सब कुछ होगा आपका है। बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो कहेंगे बस इससे क्या होगा, लेकिन नहीं माय डियर, हमें इसी से कुछ करना होगा। इससे क्या होगा नहीं, इसी से कुछ करना होगा। आइए टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन सीटों की संख्या पर नज़र डालते हैं। इनको टोटल सीटें मिली है माय डियर 10 सीटें। इलेक्ट्रीशियन की टोटल सीटें कितनी हैं? 10 सीटें केवल मात्र। मैं केवल मात्र फिर लगा रहा हूँ, कुछ नहीं होता 10 सीटों से। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो देखो फाइनली सिलेक्शन आपको 1 सीट पर ही मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, देखा जाएगा जो बाद में होगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, ये 3 कोशिश हमारी है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। अनरिजर्व की 3 सीटें हैं यहाँ पर। SC ST और OBC की 2-2 सीटें हैं, और EWS की 1 सीट है। रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया। SC वाले बच्चे के लिए 3+2 5 सीटों पर सिलेक्शन का मौका। ST वाले के लिए 5, OBC वाले के लिए 5, EWS के लिए 4। ये है आपके पास सीटों का सिनेरियो। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको? बड़ी शानदार छोटी सी हल्की सी क्वालिफ़िकेशन, और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो 2 वर्ष का आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, सॉरी वो पोस्ट एक्सपीरियंस का है, पहले आपको मेन क्वालिफ़िकेशन का बताता हूँ। ये रहा, सिंपल क्वालिफ़िकेशन है। 10th पास होनी चाहिए आपकी, विज्ञान उसमें विषय होना चाहिए, और 55% नंबर होने चाहिए। एक डाउट तो पहले दूर ये करता हूँ कि क्या साइंस में 55% होने चाहिए? नहीं, एग्रीगेट मार्क्स यानी टोटल परसेंटेज जो आपकी है वो 55% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये रहा, यहाँ कोमा लगा दिया इसने। क्या कह रहे हैं? 10th पास होना चाहिए आपका, विज्ञान उसमें विषय होना चाहिए, 55% नंबर आपके होने चाहिए, यानी ओवरऑल 10th में 55% होंगे, बहुत सारे बच्चों के होंगे। और उसके बाद में ITI का सर्टिफिकेट हो, NCVT हो या SCVT हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, बस। बाकी क्वालिफ़िकेशन को हमें क्यों देखना? ये हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और ये हम सब के पास है, तो फिर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वालिफ़िकेशन है। हाँ, यहाँ हो सकता है कई बच्चे बाहर हो जाए, क्योंकि 10th में 55% एग्रीगेट मार्क्स जो है मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता। ये जो प्रोफाइल है इन्होंने बताई, ये काम कैसे करना है, काम बाद में अपने आप सिखा देते हैं वो, जिनको ज़रूरत होती है, जो आपको नौकरी पे रखते हैं, काम भी वही बताते हैं, क्योंकि वहाँ आपके सीनियर्स पहले से होते हैं। तो काम क्या करना है इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपकी क्वालिफ़िकेशन यही थी, ठीक है। 10 जिसमें साइंस हो, 50% नंबर हो, और ITI NCVT से हो या SCVT से, नेशनल हो या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, दोनों है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफ़िकेशन सिनेरियो सबका सेम रहेगा। कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए मौका है वो फिर नज़र डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए भी यहाँ पर सीटें हैं, और उनके लिए भी यहाँ पर जो सीटें हैं वो कितनी हैं? टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है। 3, 2, 5, 7, 9 और 10 सीटें, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं। उसके बाद में कोपा वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन कोपा वालों के लिए यहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं। एक ओबीसी की है, 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो है उनके लिए है, और इसमें से भी डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया दिया है कि कौन सी क्राइटेरिया है तो आप सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद में एक और कैटेगरी जो बची है वो है आरएसी वाले। आरएसी वाले बच्चों के लिए 4 सीटें और वेल्डर वालों के लिए है 2 सीटें। तो माय डियर, ये तो था सीटों का क्राइटेरिया। आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। जनरली क्या होता है कि हमारे आईटीआई बेस पर जितनी भी वैकेंसीज आती है उनमें पहले सीबीटी एग्ज़ाम या रिटन एग्ज़ाम लेते हैं और बाद में ट्रेड टेस्ट होता है, जबकि सीरी इनका जस्ट अपोजिट करने जा रहा है। जस्ट अपोजिट का मतलब है कि पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा और जो जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी रिटन एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है ना। क्या किया जाएगा, मैं आपको पूरा पढ़वा देता हूँ। कह रहे हैं कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, वो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए इनवाइट करेंगे। जो जो बच्चे दोज हु क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट को पास कर जाएंगे उनको हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे और मेरिट जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ही बनेगी। अब बात यह आती है कि अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें यानी पेपर कैसा होगा, तो माय डियर पेपर का पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। पिछली बार का अगर हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन थे शायद उसमें पेपर में पूरे, लेकिन इस बार सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बार्क का जो एग्ज़ाम आप देकर आए हैं सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो आपका एनपीसीएल का पेपर होने जा रहा है, इसी तरह का होता है। यानी टोटल 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान से सुनिएगा, 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाई करना है, सेकंड और थर्ड दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी। फर्स्ट पेपर के नंबर मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। फर्स्ट पेपर में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा तीनों पेपर का, तो सेम डे होंगे तीनों पेपर, एक ही दिन होंगे तीनों पेपर, बट वो पैटर्न अलग अलग है। जैसे आपके बार्क का पेपर हुआ था एक ही दिन, वैसे पेपर सेकंड और थर्ड जो है उनकी कैलकुलेशन की जाएगी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, पेपर फर्स्ट का नहीं। ठीक है ना। कैसे कैसे होंगे और क्या क्या होंगे उस पर आइए एक नज़र डालते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट का ही आपको समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा, जो कि हमारे लिए पर्याप्त होता है, मुझे ऐसे लगता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, एमसीक्यूज प्रकार का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट पेपर में क्या होगा, किस पेपर में क्या होगा, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जो आपका सेट 1 है उसको 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 2-2 नंबर का ये रहेगा और यहाँ कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। कंप्लीट किसका होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो। अब मैं तो पिछले 2 सालों से लगातार आपको बोलता आया हूँ कि 5 सब्जेक्ट पर होल्डिंग कर लीजिए, टेक्निकल, रीजनिंग, मैथ, जीके और इसके अलावा ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। यही चीज़ें मैं बार बार बोलता आया हूँ रीजनिंग के अलावा। तो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का एक रहेगा और कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ये पार्ट जो है ये क्वालिफाई करने वाला है। किसको कितना क्वालिफाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम 40% मानकर चलो नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। 40% का मतलब हो गया 50 में से 20 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। रीजनिंग आसान होती है, कर देते हैं बच्चे, मुझे नहीं लगता। हाँ, अब कोई पेपर बनाने वाले का लेवल ही अगर अलग डाल दिया तो बात अलग है, नहीं तो 10th लेवल पर जब आएगा तो आप आराम से कर जाएंगे। पेपर सेकंड में आपको मात्र 30 मिनट मिलेगी और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ प्रॉब्लम हो गई माय डियर, ध्यान से सुनिएगा। मात्र 30 मिनट मिलेगी और 50 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब तक पहले पेपर का टाइम ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते आप। दूसरा पेपर अलग ही टाइम पर स्टार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन 1-1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो बार्क ने अभी किया था, जो आपका एनपीसीआईएल हमेशा करता आया है वो।
ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के। इन सब की टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। कम से कम मेंबरशिप प्लान तो आप ज़रूर हमारे साथ लेकर के ज्वाइन करें। फिर देखिएगा पेपर थर्ड जो है, यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन। यानी सबसे क्रूशियल जो रहेगा ना वो पार्ट सेकंड आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपकी कंसर्न सब्जेक्ट यानी ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर का एक रहेगा यहाँ पर, और वही सेम नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करने का। क्रूशियल डेट पर बात हो चुकी है, ठीक है। और एज लिमिट और रिलैक्सेशन पर मेरी बात पहले ही हो चुकी है, बता चुका हूँ आपको मैं। सर्विस केंद्र सरकार की है, क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे वो जानकारियाँ दे रहे हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अप्लाई कैसे करना है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। PDF में भी क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हो अगर अलग अलग ITI है तो, लेकिन सबकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस केवल मात्र 100 रुपये है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, हर बच्चे से ली जाएगी, किसी कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। तो नॉर्मल फ़ीस है। इस फीस में लास्ट टाइम फॉर्म कब भरा था, कोई याद आ रहा है क्या? बताना कौन सा फॉर्म भरा था, साथ में ये भी पता लग जाएगा यहाँ तक वीडियो को देख कौन रहा है। और उसके बाद में कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं साथ में। एक PDF बनानी है इन सब की, सिंगल PDF हो, 15 MB से ज़्यादा PDF नहीं होनी चाहिए, बड़ी हो जाए तो कंप्रेस कर लेना, हो जाती है PDF बाद में। 10th का सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो, ठीक है। और 10+ ITI बेस पर भरो, तो ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये मत अपलोड करना। कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट NOC की ज़रूरत नहीं है। ITI वाला है ना, ये ज़रूर लगा देना। ट्रेड वाला 3 सर्टिफिकेट लगा देना, 10th का लगा देना, कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना, और आपका ITI वाला सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है एक लगा देना साथ में, और EWS वगैरह अगर है तो लगा देना। फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, ठीक है ना, प्रिंट आउट भेजना नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट को सेव करके रख लिया करो। अब बताओ कोई और सवाल रह गया क्या? रह गया हो तो ये पूरी PDF पढ़ लेना, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अपडेट पूरा मिला है इस बार। दबाकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइए प्लीज़, एक शेयर आप ज़रूर करें इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।